सभी को नमस्कार। बिजनेस मैनेजमेंट पेपर सेकंड इंडस्ट्रियल लॉ में आज इस क्लास में हम प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी यानी सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान इंडस्ट्रियल लॉ में औद्योगिक विधि में श्रमिकों को लेकर दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 21 to 40 रहेगा, यानी धारा 21 से 40 तक कारखाना अधिनियम में श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। हमने जैसा कि पहली जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी बताया था कि श्रमिक जब काम करता है, जिन प्लांट और मशीनरी के साथ वो काम करता है, जिन टूल्स के साथ वो काम करता है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम करता है, जहाँ से उसका आना और जाना होता है, कैंपस में इधर से उधर मूव करना होता है, तो वहाँ जो साधन हैं, जो मशीनरीज़ हैं, उनसे उसका सामना होता ही रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब वो जिस मशीन के साथ काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो उसकी सुरक्षा को और सेफ्टी को ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट हम फेंसिंग ऑफ मशीनरी का लेंगे, यंत्रों की घेराबंदी कर लेंगे। यंत्रों की घेराबंदी को लेकर के धारा 21 यानी सेक्शन 20 में प्रोविजंस हैं। धारा 21 में प्रावधान किए गए हैं। फेंसिंग ऑफ मशीनरी का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपसे सेक्शन ए में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यंत्रों की घेराबंदी क्या होती है। प्रत्येक कारखाने में जो मशीन्स हैं, जो यंत्र हैं, उनकी ठोस और मजबूत बनावट के सुरक्षा साधनों द्वारा अच्छी तरह से उनको घेर देना, उनको बाइंड कर देना ही यंत्रों की घेराबंदी कहलाती है। यानी घेराबंदी की गई मशीनों के भाग जब गतिशील होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं, जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं या जब वो उपयोग में ला रहे होते हैं, तो इन साधनों की इन साधनों से श्रमिकों को सुरक्षित करना जरूरी होता है। तो जब इस तरह से इन साधनों के या इनके किसी भारी भाग को या चलते भाग को किसी भी सुरक्षा कवच से ढक देना या घेर देना ही यंत्रों की घेराबंदी कहलाता है। तो प्रत्येक कारखाने में जहाँ बड़ी प्लांट्स और मशीनरी काम करती है या श्रमिक किसी भी मशीन के चल भाग के आसपास काम करता है तो वहाँ घेराबंदी की जानी जरूरी है। यानी मशीन के प्रत्येक खतरनाक भाग की घेराबंदी करना ज़रूरी है। इसी तरह से यदि कानून घेराबंदी के लिए कहता है, राज्य सरकार ने यदि घेराबंदी के लिए कहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने घेराबंदी के लिए कहा है, तो कारखाने के मालिक को ये प्रूव करना पड़ता है कि वह ऐसा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, यदि करने के लिए कहा गया है और उसने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि करने के लिए कहा है और उसने ऐसा नहीं किया है तो उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि उसे ऐसी घेराबंदी की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ यदि काम करते समय कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तो ऑक्यूपायर को या एम्प्लॉयर को ही ये प्रूव करना पड़ता है कि उसने मशीनों की घेराबंदी कर रखी थी और ऐसा होने के बावजूद भी ये एक्सीडेंट हो गया है। इसी तरह से खतरनाक भाग की घेराबंदी की जानी चाहिए। खतरनाक भाग वह है जिसकी चालू अवस्था में श्रमिक असुरक्षित रहता है। यदि मशीन बंद है और घेराबंदी नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मशीन खतरनाक है और वो चालू है और घेराबंदी नहीं है तो ऐसा करना ज़रूरी है। इसी के साथ प्रत्येक खतरनाक भाग की घेराबंदी जरूरी है, चाहे श्रमिक की उस भाग तक पहुंच है या नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वहाँ कोई आता है या नहीं आता है, सवाल ये है क्योंकि इट इज़ अ डेंजरस पार्ट, इसलिए उसकी फेंसिंग करना या उसकी घेराबंदी करना जरूरी होता है। इसी तरह से प्रत्येक गतिशील भाग, चाहे वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, घेराबंदी की जानी जरूरी है। और घेराबंदी के लिए ऑक्यूपायर का जो दायित्व है, जो उसकी लायबिलिटी है, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एब्सोल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके लिए उसे किसी तरह के प्री नोटिस की ज़रूरत नहीं रहती है। यानी यदि कोई ऑक्यूपायर अपने
कारखाने में इस तरह की कोई मशीन्स लगाता है या लगी हुई है या उस पर उसके लेबर काम करते हैं तो उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी तरह के नोटिस की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें घेराबंदी करनी है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसे घेराबंदी करनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से घेराबंदी का दायित्व किसी एक मशीन की घेराबंदी से ही पूरा नहीं हो जाता है। यदि पूरे कारखाने में इस तरह की मशीन्स लगी हुई हैं तो उन सारी मशीनों की फेंसिंग करनी या उसकी घेराबंदी करनी ज़रूरी होती है। तो ये कुछ बातें थी जो फेंसिंग के समय आपको ध्यान रखनी होती है या किसी भी ऑक्यूपायर के लिए फेंसिंग से कंसर्निंग प्रोविजंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, यानी चलते हुए यंत्र या उसके पास कार्य करना। मशीन पर जब वर्कर काम करता है, जब लेबर काम करता है तो ये जाहिर सी बात है कि मशीन रन करेगी, वो वर्क करेगी और वो चलेगी, और जिस समय वो काम करेगा उसे उस समय मशीन के पास ही रहना होगा। तो चलते हुए यंत्र या उसके पास कार्य करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट में बताए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि जब किसी कारखाने के किसी चलते हुए यंत्र के पास किसी भाग की जांच करने के लिए, यानी जब मशीन चल रही है उसकी जांच करने के लिए, उसमें ऑयल देने के लिए या उसकी कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग करने के लिए यदि कोई लेबर जाता है तो ऐसा लेबर एडल्ट होना चाहिए, वह ट्रेंड होना चाहिए, उसे उस काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी अनट्रेंड पर्सन को इस तरह से चलती हुई मशीन के पास नहीं भेज सकते हैं। इसी तरह से जब वो उस चलती हुई मशीन के पास काम करता है तो उसकी जो ड्रेस होती है, उसके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल फिट होने चाहिए, ताकि कपड़े का कोई हिस्सा लूज होने की वजह से मशीन के अंदर न आ जाए और वह श्रमिक मशीन की चपेट में न आ जाए। इसी तरह से जो फीमेल वर्कर हैं या जो नव युवक हैं, जो यंग पर्सन्स हैं जिन्होंने 18 साल पूरे नहीं किए हैं अपनी एज के, उनको इस तरह से चलते हुए यंत्र के पास काम करने के लिए न ही भेजा जा सकता है, न ही उन्हें साफ़ करने के लिए भेजा जा सकता है, न ही ऑयल और ग्रीसिंग के लिए भेजा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई मशीन रन कर रही है तो उस मशीन में तेल देने के लिए, ग्रीस देने के लिए, उसकी छोटी मोटी रिपेयरिंग करने के लिए सिर्फ एक एडल्ट और ट्रेंड वर्कर ही जाएगा। फीमेल और यंग पर्सन उसमें अलाउ नहीं है, ये कहता है सेक्शन 22। नेक्स्ट पॉइंट आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, सेक्शन 23, यानी खतरनाक यंत्रों पर नवयुवक व्यक्तियों की नियुक्ति। नवयुवकों को खतरे से अवगत करवाना ज़रूरी है यदि आप उसे किसी डेंजरस मशीन पर काम पर लगा रहे हैं। कोई भी यंग पर्सन या नवयुवक उस समय तक खतरनाक यंत्रों पर काम करने के लिए नहीं लगाया जाए, अपॉइंट नहीं किया जाए, जब तक कि उस नवयुवक को खतरनाक यंत्र के बारे में सब चीज़ों से, सब पॉइंट से अवगत नहीं करवा दिया जाए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, यदि आप किसी डेंजरस मशीन या प्लांट पर किसी यंग को अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप उसे उसके हर पार्ट के बारे में पहले बता दें और बताने के बाद ही आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं। या जब वह नया नया काम पर लगा है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप उसे काम पर लगा सकते हैं। ये कहता है आपका सेक्शन 23 धारा 23। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, सेक्शन 25। शक्ति का संबंध विच्छेद करने या रोकने वाले पुर्जे तथा साधन। स्ट्राइकिंग गियर का मतलब पावर कट करने वाला जो साधन है या शक्ति को रोकने वाले जो पुर्जे हैं, शक्ति को कट कर देना या उसको रोक देना, ये स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, सेक्शन 24। इसके बारे में ये कहा गया है कि प्रत्येक कारखाने में जो प्लांट्स काम करते हैं, जो मशीनरी काम करती है, तो ऐसी स्थिति में जो पावर मूवर होते हैं उनकी स्ट्राइकिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको पावर बीच में कट करना पड़ जाता है या कई बार पावर को रोकना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में
आप जिस व्यक्ति से ये काम करवाते हैं वह व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए, एफिशिएंट होना ज़रूरी है। इसी तरह से पावर को मूव करने के लिए या पावर को आगे सप्लाई करने के लिए जो पट्टे होते हैं, वो पट्टे जो काम में नहीं आते हैं, जो एक्टिव नहीं होते हैं, उनको मशीन के पास नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से कई बार जब इमरजेंसी हो जाती है, कई बार कोई घटना घट जाती है या कई बार मशीन प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो उस स्थिति में कारखाने में प्रत्येक कार्य के कमरे में चलते हुए यंत्र का शक्ति से संबंध विच्छेद करने के लिए यानी स्ट्राइकिंग गियर करने के लिए प्रॉपर रिसोर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उस समय वो बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि इमरजेंसी के बारे में हम नहीं जानते होते हैं, वो अचानक हमारे सामने आ जाती है। इसलिए उस समय आपको बहुत कूल और बहुत एफिशिएंट होकर के काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, धारा 25 यानी सेक्शन 25, स्वचालित मशीनें। स्वचालित मशीनें ऐसी हैं जो खुद ब खुद चलती है। यदि किसी कारखाने में इस तरह की मशीनें हैं, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हैं, और किसी श्रमिक को अपना कार्य करते हुए उन मशीनों के पास से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर होगा नहीं, मशीन खुद ब खुद चल रही होती है, लेकिन श्रमिक का आना जाना तो बना रहता है उधर। मतलब कारखाने में मशीनों के साथ साथ लेबर भी काम करते हैं और लेबर का मूवमेंट भी इधर से उधर होता रहता है। तो जब सेल्फ एक्टिंग मशीन चल रही होती है और लेबर को या किसी कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को वहाँ से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे प्लांट्स या ऐसी मशीनरी के बाहर और अंदर, लेफ़्ट और राइट, आगे और पीछे के रास्ते यंत्रों से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होने ज़रूरी हैं। यानी जो उसमें जो दूरी बनाए रखनी है, आगे की, पीछे की, दाएं की, बाएं की, वो 45 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका नए यंत्रों को ढककर रखना, केजिंग ऑफ न्यू मशीनरी, धारा 26 सेक्शन 26। नए यंत्रों को ढक कर रखना। देखिए, किसी भी चीज़ को ढकना, उसकी कैपिंग करना, ये इसलिए ज़रूरी है कि वह जो माल है, वह जो प्रॉपर्टी है, वो जो आर्टिकल है, उसे हम सेफ रख पाएँ। तो यहाँ पर जो न्यू प्लांट्स हैं, न्यू मशीनरी है, उनके केजिंग की बात के लिए कुछ प्रोविज़न्स, कुछ बातें इन्होंने बताई है, जो ये कहती है कि जो मशीन्स हैं या जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे सेट स्क्रू है, घूमते हुए यंत्र हैं, या ऐसे पहिए हैं जो बहुत नुकीले होते हैं, कुछ चाबियां इस तरह की होती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती है, कुछ कीलें ऐसी होती है जो ख़तरनाक हो सकती है। तो ऐसे मशीनरी को ढक कर रखना ही ठीक रहता है। जिस समय वो काम पर हैं, जिस समय वो काम कर रही हैं, उस समय इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इनका काम हो जाए उस समय इनको ढक कर रखना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार ढकने की आवश्यकता नहीं है, या हम यूँ कहें जिन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें ढक कर रखने की आवश्यकता भी नहीं रहती। और इस तरह के प्रोविज़न्स को यदि ऑक्यूपायर फॉलो नहीं करता है, यदि वो इसको नहीं मानता है, तो उसके लिए 3 माह का इम्प्रिजनमेंट है और 500 रुपये तक की पेनल्टी उस पर इम्पोज की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, धारा 27। कॉटन ओपनर्स यानी रुई धुनने वाले यंत्रों के पास महिलाओं और बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। रुई धुनने के जो यंत्र होते हैं, यानी जो कॉटन ओपनर्स होते हैं, उसके 2 साइड्स होते हैं। एक साइड में रुई डाली जाती है और दूसरी साइड में वो बाहर निकलती है। तो यहाँ ये कहा गया है कि इस तरह के जो कॉटन ओपनर्स होते हैं, रुई धुनने वाले यंत्र होते हैं, वहाँ पर किसी महिला और बालक को यानी बच्चे को इस प्लांट पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हें यदि नियुक्त करना ही है, ऐसी इमरजेंसी ही है, तो
इस यंत्र के उस भाग की ओर काम करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा जहां रुई भरी जाती है। जहां से रुई वापस निकाली जाती है वहां उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह से जहां कॉटन ओपनर्स रखे जाते हैं, जिस तरफ रुई भरी जाती है और जिस तरफ वो निकलती है, दोनों के बीच में एक दीवार बनानी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है होइस्ट एंड लिफ्ट्स का, धारा 28 सेक्शन 25। होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्ट के बारे में हम सभी जानते हैं। लिफ्ट वो होती है जो माल और मनुष्यों को ऊपर और नीचे लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं या जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पर माल और मनुष्यों को ऊपर चढ़ाने, उठाने और नीचे लाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको हम कंबाइंड होइस्ट एंड लिफ्ट्स बोलते हैं। तो प्रत्येक कारखाने में होइस्ट एंड लिफ्ट की जो यांत्रिक संरचना है, जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि यदि वो कमज़ोर हुए तो वह इस तरह की लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, न तो आदमियों को ऊपर लाने ले जाने का काम प्रॉपर कर पाएंगे और न ही माल और मशीनरी को ऊपर लाने और ले जाने का काम कर पाएंगे। इसलिए इनको बनाने के लिए अच्छा मटेरियल यानी जो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है उसको काम में लेना ज़रूरी है। इसी तरह से जो होइस्ट एंड लिफ्ट काम कर रही है, कम से कम एक बार 6 महीने में एक बार इनकी किसी अच्छे मैकेनिक से जांच होनी चाहिए। इनका मेंटेनेंस प्रॉपर होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो लिफ्ट आने और जाने का जो रास्ता है, प्रत्येक लिफ्ट तथा होइस्ट का जो वे है, जो रास्ता है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि उस लिफ्ट के मार्ग में कोई व्यक्ति या वस्तु चलने वाले भाग में फंस न जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो बड़ी परेशानी हो सकती है और कई बार लिफ्ट में फंस जाने से व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। इसलिए इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और इनकी जो जांच है नियमित रूप से, शायद वो इसीलिए ज़रूरी है। इसी तरह से इनकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है या जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वह निश्चित होनी चाहिए। और जिस समय मशीन में आदमी ऊपर से नीचे जाता है या माल ऊपर से नीचे जाता है, तो कैपेसिटी से ज़्यादा न तो माल भरा जाए, न कैपेसिटी से ज़्यादा व्यक्ति ही उसमें जाए। इसी तरह से लिफ्ट के पिंजरे जिनका उपयोग ऊपर से नीचे ले जाने के लिए होता है, लिफ्ट के जिस तरफ से बाहर उतरने की व्यवस्था हो उस तरफ एक दरवाज़ा होना भी ज़रूरी है। और इसमें चढ़ते उतरते समय या माल उतारते और चढ़ाते समय विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ध्यान न देने की स्थिति में दरवाज़ा बीच में भी बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ जो पिंजरा होता है, जो बॉक्स होता है जो हमें ऊपर से नीचे लेकर जाता है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। यदि वो मजबूत नहीं है तो वो कभी भी टूट सकता है और किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। इसलिए जहाँ भी इस तरह की होइस्ट और मशीन काम करती है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होनी ज़रूरी है। तो आज हमने तकरीबन 8 पॉइंट सेफ्टी से कंसर्निंग प्रोविजंस के लिए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। मुझे ऐसा लगता है यदि आपके पास बुक है तो एक बार आप इसे बुक में भी रीड कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो प्रोविज़न है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।